वेलकम टू एट चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3E में जो पार्ट नंबर 5 है उसे करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके 4 पार्ट करवा रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया कितनी है? 22 वर्ष। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली 22 वर्ष है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला 5 वर्ष बाद, तो जब भी बाद बोलता है तो उसमें प्लस कर देते हैं और पहले बोलेगा तो माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात है। मैं 5 वर्ष बाद, अब 10 साल का 5 वर्ष बाद 5 उसमें जोड़ दिए जाएंगे। 5 वर्ष पहले की बात होती तो 5 वर्ष घटा दिए जाएंगे। तो इसमें बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार जैकब की पांच वर्ष बाद, यहां पर लिखेंगे 5, जैकब की 5 वर्ष बाद आयु बराबर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो उसमें बोला गया है कि जैकब की 5 वर्ष बाद आयु है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी गुनी है? उसने बोला है 3 गुनी। तो जैकब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी। तो 3 कहां पर आएगा? पुत्र कहां है? इधर वाली साइड में। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का? 3 का, क्योंकि उसने बोला है 3 गुनी। तो यहाँ पर 3 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो जैकब की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? अभी तो x है, अभी कितनी वर्तमान में x, तो 5 वर्ष बाद कितना? 5 जोड़ दिया है, कितना हो जाएगा? x + 5। अब 3 गुनी 3 जी आ गए। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो 22 था पहले, तो इसमें क्या होंगे? 5 जोड़ देंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो 22 + 5 को ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो 3 + 5 हो जाएगा, पर आपको ये ध्यान रखना है 22 + 5 ब्रैकेट में लिखना, 3 बाहर आएगा। अब 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो x + 5, 3 का करेंगे इसमें कितना आएगा? 3 का करेंगे 5 में कितना आएगा? 15। x - 3y, y वाले पद उधर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? यही माइनस का हो जाएगा। x - 3y, 15 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। और जी समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा पहला, फर्स्ट समीकरण नंबर बन जाएगा। अब देखेंगे द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त अनुसार आपको हिंदी लिखनी है तो हिंदी लिख सकते हो, नहीं डायरेक्टली कर सकते हो। अब इसमें बोला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु इधर लिखेंगे, जैकब। अब यहाँ पर क्या आएगा? x - 5 कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। पुत्र की 22 - 5, यहाँ पर बात था तो यहाँ पर प्लस लगा दिए, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर क्या लगा दिए? माइनस।
और कितनी गुनी थी, 7 गुनी, तो 7 गुनी थी तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, x माइनस 5, ये 7 बाई 7 का करेंगे 5 में 35, 7 बाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35। अब ये माइनस का 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, x माइनस 7 बाई 35, 5 में से 35 जा रहा है तो कितना बचेगा, माइनस का 30, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज्यादा है। ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। समीकरण नंबर ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। जब भी आपके दो समीकरण आ जाते हैं तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है केवल। तो x और y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में से एक को हटा सकते हैं, एक में से 2 को हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से घटा लो या 2 में से घटा लो, 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, 2 को घटाएंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, x माइनस 1 लिखा हुआ है तो x, एक ये वाला हमारा x माइनस 3y बराबर 10। अब ये वाला सेकंड वाला x माइनस 7y माइनस का 30, तो माइनस यहाँ लिखेंगे 30। अब घटाने पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा। जब भी किसी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस। अब देखें प्लस का 7y है तो ये माइनस का 3y, तो 7y में 3y गया कितना बचेगा, 4y। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, 10 और 30 कितना हुआ, 40। यहां से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 40 बट्टे में कितना आएगा, 4, फिर 4 इधर आ गया, 4 40 काटेंगे कितने बार, 10 बार, तो बाई की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब देखें बाई का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख दो, तो यहां लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ये लिखा हुआ है x 3y, अब y का मान कितना हमारा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 10। अब देखो 10 से लिखा हुआ है, 3 का करेंगे 10 में कितना आएंगे, 30, माइनस के इधर आएंगे, इसके में आएंगे प्लस के, तो प्लस के 30, x का मान आएगा 10 और 30 कितने हुए, 40, x का मान आ गया आपका 40, x का मान आया 40 और y का मान आया 10। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x, तो x जैकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हुई इसकी, 40 वर्ष, कितनी हुई, 40 वर्ष जैकब की, और पुत्र की हुई बाई, बाई का मान कितना है 10, तो 10 हो गई ये पुत्र की 10 वर्ष। आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट में, ये पहले लिखना है, आपको कौन लिखना लास्ट में। ये लिखने के बाद आप बाद में लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब अभी से 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 4 गुनी। अब से 10 वर्ष बाद, मतलब अभी है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद देखेंगे तो पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी रह जाएगी, 2 गुनी। उनकी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उनकी होगा, यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब उसके आगे पूछा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, मतलब जब पिता है उनकी आयु 80 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है पर आराम से धैर्य से ध्यानपूर्वक देखिए, आसान क्वेश्चन है यार, डिफिकल्ट नहीं है। वही आपको प्रोसेस है, क्वेश्चन इतना देखने में बड़ा लग रहा है पर वही प्रोसेस रहेगा, आपको देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, पिता और पुत्र की आयु को मान लेंगे हम। तो माना पिता की वर्तमान आयु x, क्या मान ले रहे हैं x, पुत्र की मान ले रहे हैं y।
तो पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y हो गई। अब देखिए क्या बोला, वर्तमान से 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो यहां लिखेंगे पहली शर्त, पहली शर्त 10 वर्ष पहले तो क्या करना है आपको, पिता की पहले के लिए मैंने क्या बताया था, माइनस लगाना है आपको, x माइनस 10। अब यहाँ पुत्र की आयु तो यहाँ y माइनस 10 होगा, इसे लिखिए ब्रैकेट में, कितनी गुनी थी 4 गुनी, तो यहाँ पर आप 4 का करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने हिंदी नहीं लिखी है, हिंदी आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 4 गुणा 4, 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष आएगा, यहाँ पर 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर गुणा 4, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अब देखें यहाँ पर 4 का करते हैं अंदर गुणा, उसमें बोला 4 गुनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 का गुणा किया, तो 4 बाई 4 का करेंगे 10 में कितना आएगा 40, x बाई इधर आएगा तो माइनस का 4 बाई हो जाएगा, ये माइनस का 40 माइनस का आएगा 10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x माइनस 4 बाई। अब 10 में से 40 जा रहा है कितना बचेगा माइनस का 30, ये समीकरण नंबर हो जाएगा पहला, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले गए तो माइनस वाला प्लस हो गया, और ये माइनस का इधर आया, ये वाला प्लस का आया तो इधर हो गया माइनस का, तो ये हमारा पहला समीकरण बन चुका है। अब देखेंगे द्वितीय, सेकंड शर्त क्या थी हमारी, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद बोला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर कितनी गुनी रह जाएगी 2 गुनी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 y प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे तो अंदर 2 का तो 2y, 2 को करेंगे 10 में 20 हो जाएगा, तो y इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा, कौन सा हो गया दूसरा समीकरण हो गया। अब देखें ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हुआ, बस आपको ध्यान में रखना है पहले के लिए माइनस लगाएंगे, बाद के लिए प्लस लगाना है, तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब यहाँ से x और y के मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को हटा दिए, 2 में से 1 को हटा दीजिए, तो यहाँ देखें तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटा रहे हैं, एक ये लिखा हुआ है, एक को लिख ले x माइनस 4y, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4y बराबर माइनस का 30। अब देखें यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10, मैंने बताया था। अब 1 में से 2 घटा रहे, 1 ऊपर 2 नीचे, एक ये लिख लिया, दूसरा ये वाला आ गया। अब माइनस घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कट जाएगा x, क्योंकि प्लस है माइनस कट गया। अब देखें ये माइनस का 4y है, और ये प्लस का दिखाएगा नीचे वाला साइन, प्लस का 2y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, देखो माइनस के 30 माइनस का 10 कितना होगा माइनस का 40। अब देखें माइनस का 4y प्लस का 2y घट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 2y, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है, माइनस का 40, 2 से माइनस काटेंगे, y का मान 40/2, 2 बट्टे में आएगा, 2 से काटेंगे 40 कितने बार 20 बार, तो y का मान आ गया हमारा 20। अब देखें y का मान रखेंगे समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये लिखा हुआ है x माइनस 4y, y का मान कितना है, y का मान 20 बराबर माइनस का 30। अब देखें 4 का करेंगे 20 में 80 आएगा, माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये 4 का 20 में क्या 80 उधर गया प्लस का हो गया, जो माइनस का कितना है 30, x का मान आया 50, 80 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 50, x का मान आया हमारा 50। अब देखें अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, हमने क्या माना था कि 50, तो यहाँ पिता की वर्तमान आयु क्या होगी 50 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी
पुत्र की वर्तमान आयु उन्होंने 22 मानी, तो 22 ये कितना हुआ, ये 20 वर्ष। ये उनकी हमने वर्तमान आयु निकाल दी, 50 वर्ष पिता की है, पुत्र की है 20 वर्ष। अब उसने आगे भी बोला कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो ही पिता 50 साल के हैं, तो अब 30 जोड़ देंगे, कितने को जाएंगे, 80 के। जब पिता 80 के होंगे, कितने, 80 के, 80 वर्ष के, तो 30 इसमें ऐड हो गए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर पिता में अगर 30 साल बड़े हुए तो पुत्र भी 30 साल बड़ा होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े होंगे, तो 30 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो जब पिता से तो पुत्र 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 50 वर्ष के, 50 वर्ष का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। दोनों में 30 क्या हुए, जोड़ दिए, 30 इसमें जोड़ दिए, तो पिता हुए 80 के और पुत्र हुआ 50 का। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। तो पिता और पुत्र, ये होता है अनुपात का साइन। जैसा उसने बोला है वैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे आपको लिखना है, पिता और पुत्र। तो पहले पिता को लिख लेंगे, फिर पुत्र को लिखेंगे। और पिता कितने के, 80 और पुत्र 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा 8:5 आंसर। क्योंकि ये अनुपात में इस तरह से 0 0 कट जाएगा, तो मान लीजिए 80 बट्टे ऐसे आया 80/50, तो 80/50 लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 8/5। तो वही अनुपात होता है हमारा 8:5। तो ये हमारा अनुपात आ गया 8:5। तो उसमें वर्तमान आयु निकालने के बाद आपको अनुपात निकालना था 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो उनकी आयु का अनुपात होगा 8:5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब अभी से 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ऐसा बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। तो आपको ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखना है। तो मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, सबसे पहले मानते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमने मान ली x है, और सोनू की मान ली y है। क्या है, y वर्ष है। अब देखें क्या बोला, प्रथम शर्त 5 वर्ष पहले की मैंने बताया था, पहले में क्या करते हैं, आपको माइनस करना है। 5 वर्ष नूरी की, तो 5 वर्ष पहले तो x - 5 और ये y - 5, दोनों में 5 करना है आपको। अब कितनी गुनी थी, 3 गुनी। 3 गुनी तो यहाँ पर 3 का क्या कर देना, मल्टीप्लाई, x - 5, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3y, 3 का 5 में करेंगे 15, तो y वाले पद इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस को उतार दिया, ये माइनस का उधर आया, प्लस का हो गया, x - 3y, तो ये आएगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, ज्यादा है। ये वाला ऐसे ही आएगा। तो ये पहला समीकरण बन गया हमारा। अब देखें द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद वही आपको लिखना है x + 10, यहाँ y + 10। अब कितना बोला, कितने गुनी बोला है, 2 गुना। 2 का क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, x + 10, ये 2y, 2 का करेंगे 10 में, ये आएगा 20, x y का इधर आएगा 2y हो जाएगा, 10 इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे, x - 2y, 20 में 10 जाएगा तो बचेगा 10। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब देखें यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लिए, तो समीकरण 1 में से 2 को हटा दें, 2 में से 1 को हटा दें। हम यहाँ पर घटा के और डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर जो x है ना, x वो पहले से ही बराबर है। अगर बराबर नहीं होता कोई एक पद तो पहले क्या करते हैं, उनको बराबर करते हैं गुणा करके। तो यहाँ पहले से बराबर, तो यहाँ पर बराबर करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
समीकरण एक में से दो को घटाने पर, तो पहले एक लिखेंगे, एक ये लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर, ये माइनस का 10 है पहले समीकरण में। दूसरा समीकरण x माइनस 2y 10, ये भी 10 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब यहाँ घटा रहे हैं, तो ये घटाने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस। अब देखो प्लस का 2y है माइनस का 3y, तो पहले लिख लेता हूं मैं इनको, माइनस 3y प्लस का 2y, क्योंकि नीचे वाले साइन देखे जाते हैं, ऊपर वाले नहीं देखने आपको। प्लस का 2y तो प्लस का लिखेंगे। अब यहाँ देखो यही माइनस का यही माइनस का, तो माइनस माइनस तो हम जुड़ जाएंगे, कितना होगा माइनस का 20। अब माइनस का 3y प्लस का 2y तो कितना बचेगा माइनस का 22, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान आया 20, y का मान 20 आ गया। अब y का मान रख देंगे समीकरण एक में या दो में, y का मान एक में रख दीजिए, दो में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो में रखना है दो में रख सकते हैं। दो में रखने पर x माइनस 2y, y का मान कितना है 20, ये 10, 20 का दो करेंगे कितना आएगा 40 बराबर 10, 40 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 40 प्लस का हो गया, तो 10 और 40 कितना होगा 50, x का मान आ गया 50 और y का मान आया 20। तो हमने नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी, तो यहां लिखेंगे अतः, आपको ये सब लास्ट में लिखना होता है, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की क्या मानी थी हमने x, x की वैल्यू कितनी आई है 50, सोनू की, तो सोनू की आई है, सोनू क्या माना था मैं 22, तो सोनू की 22, तो यहाँ 22 कितनी आई है 20, तो ये आ गई हमारी 20 वर्ष, ये 50 वर्ष और ये 20 वर्ष, इस तरह से। तो ये आपको लास्ट में लिखना होता है, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तरीके से आपको लिखना है, तो एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जितना अच्छा लिखेंगे, इतनी आप डेकोरेशन करेंगे नोटबुक में, उतनी ही आपकी नोटबुक अच्छी चेक होंगी और आपको मार्क्स भी अच्छे दिए जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वीडियो को रीस्टार्ट करके दोबारा देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन